नमोस्तु गुरुवर। आपकी शिक्षाओं और सुझावों ने हमें हमेशा ही सही मार्ग प्रशस्त किया है, पर मैं एक जगह थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। एक तरफ हम कहते हैं कि सीधे हाथ से दान करो और उल्टे हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए, जैसे कि गुप्त दान, और दूसरी तरफ हम अपने दिए गए दान की काफ़ी प्रभावना करते हैं। कहीं ना कहीं शायद बार बार बताने से मन में एक मान आने की संभावना हो जाती है। तो मेरी जिज्ञासा ये है, मैं जानना चाहती हूँ कि दान कैसे करें ताकि ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी, दूसरों के भी मन को छू जाए और उससे सामूहिक सकारात्मकता फैले। देखिए, सामान्य रूप से तो दान छिपा के देना चाहिए, लेकिन जब किसी बृहद कार्य की योजना हो तो दान खुलकर देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग एक दूसरे को देखकर दान देने के लिए प्रेरित होते हैं। तो आपके दान को देखकर किसी के हृदय में दान देने का भाव हुआ तो उसके दान के पुण्य का भी 6वां हिस्सा दानदाता को मिलेगा। दूसरी बात, दान एक पुण्य कर्म है या पाप कर्म? बोलो। पुण्य कर्म है। आपके दान की यहाँ घोषणा की, लोगों ने उसका करतल ध्वनि से अभिवंदन किया, अनुमोदना की, ये पुण्य की अनुमोदना हुई या पाप की? पुण्य की अनुमोदना। तो पुण्य की अनुमोदना करने वाले लोगों ने पुण्य पाया या पाप? पुण्य। पुण्य पाया। हाँ। तो आपके निमित्त से इतने लोगों ने पुण्य कमाया तो उसका हिस्सा आपके खाते आएगा कि नहीं? अच्छा। बोलो। आएगा। आएगा ना। इसलिए दान यदि सार्वजनिक रूप से घोषित करके दिया जाता है तो कोई बुराई नहीं है, बशर्ते दानी के मन में मानना है। मैं सदैव कहता हूं, दानी का सदैव सम्मान करो, पर दान करके कभी मान मत करो। दान करके मान मत करो, पर दानी का सदा सम्मान करो। दानी के सम्मान में कहीं पीछे न रहो। तो हम दानी का सम्मान करते हैं। और माहौल भी देखिए, खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। जब बड़े काम हो चुपचाप दे दो तो कुछ होगा ही नहीं, पता ही नहीं लगता। अरे नहीं, सब दे रहे, हम भी दे दे, होता है ना। तो इसलिए इसमें अनेकांतात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष की एक ज़रूरत हम पूरी कर दें, उसको और की कोई ज़रूरत नहीं, चुपचाप दे दो। कोई छोटा कार्य है जहाँ जिसकी पूर्ति करने में हम सक्षम है, बिना प्रचार के दो। लेकिन कोई बड़ा काम है तो उसको फैला कर देने में बहुतों को लाभ होता है। जी नमोस्तु गुरु।